ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ही चलता पाया सी। वो मुझे अपने पास बिठाता था, मीठी मीठी बातें करता था। अभी अपने घर नहीं बताया कि मैं अपने मम्मी से या पापा से बात करूं, ये मेरे साथ कैसी बातें कर रहे थे। मुझे कहते थे आज मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कल पैसों की ज़रूरत है। मैं हर पल हर वक्त उनकी मदद करती थी। मैं डरती थी कि अब मैं अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से मैं क्या कहूँ। आप उनको कितने पैसे देती रही? फिर मैंने एक बार 3 लाख घर से लिया, फिर मैंने अपने फादर के पैसे चोरी किए। कभी कोई उसके साथ कहीं डेट मारी हो, कभी इकट्ठे बैठे हो, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं होटल में? जहाँ पे भी गई हूँ मैंने ही खर्चा किया है। अच्छा, अगर आपको किसी से दोबारा मोहब्बत हो जाए? अब मेरा दिल ऐसा टूटा है कि अब किसी पे एतबार ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना मेज़बान जमशेद लोरिया। तुसीं देखते पे जे MYK न्यूज़। नाज़रीन, मैं तुहाडे वास्ते ऐसी कहानी लैके आया, एक सबक है। ਤੁਹਾਡਾ कहानी सुन के दिल खून ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮ ਉੱਠੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप क्या शेयर करना चाह रही थी? मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ एक स्टोरी कि एक ये लेसन भी है, स्टोरी ही नहीं, ये एक लेसन भी है जो आजकल की स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए है, यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेजेस। क्योंकि इंसान अक्सर व बेशतर जो उनसे अपनी इस एज में आगे बहक जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती है कि वो कहाँ और कैसे और किन हवाओं में खो गया है। इन हवाओं का तो पता ही नहीं ना चलता है। तो मैं भी जो सा ऐसे ही ये है कि उस दौर से गुज़री हूँ कि मैं भी स्कूल जाती थी। मेरा सर रसूख एक बहुत बड़े घराने से था कि बड़ी गाड़ी में आना जाना। तो मेरे स्कूल के एक गार्ड थे जिसकी उम्र 40 साल थी। तो वो अक्सर व बेशतर जो सा मुझे देखते, मैं भी देखती थी, तो मैं उनकी हेल्प भी करती थी। इसी तरह यानी कि काफ़ी अरसा ये चलता रहा, 6 महीने 7 महीने इसी तरह चलता रहा। फिर वो मुझे अपने पास बिठाता था, मीठी मीठी बातें करता था। तो ये है कि काफ़ी यानी कि वो अपनी लाइफ की बातें शेयर करता था। तो इसी तरह बस मैं भी उसकी बातों में आ गई। तो ये है कि वो अक्सर व बेशतर मैं उसकी मदद करती थी, 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की। तो बस आँखों में और बातों ही बातों में बस उससे मोहब्बत हो गई। आपको मोहब्बत हुई थी या उन्होंने इजहार किया था? उन्होंने इजहार किया था कि मुझे मोहब्बत है। तो परेशानी हुई एकदम क्या है, मेरे अब्बू की उम्र देने मैंने की कह रहे? बस पता ही नहीं चला। बस फर्स्ट टाइम ये है कि उन्होंने कहा, ऐसी फीलिंग आई, बस समझ ही नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई। तो बस ये है कि उन्होंने मुझे कहते थे आज मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कल पैसों की ज़रूरत है। मैं हर पल हर वक्त उनकी मदद करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी। और मुझे भी आदत हो गई उनकी ना कि मैं हर पल इन्हें देखूं, मैं हर पल इसको चाहूं। तो ये है कि उसका भी यही था, वो भी इजहार मोहब्बत बार बार करता था। हाँ, मुझे मोहब्बत है तुमसे, मुझे मोहब्बत है। और मैं भी उसकी बातों में आ गई। आपने कभी अपने घर नहीं बताया कि मैं अपने मम्मी से या पापा से बात करूं, ये मेरे साथ कैसी बातें कर रहे, इतने बड़े हैं एज में, मैं 20 साल की, वो 40 साल के हैं। कभी ऐसा दिल में डर नहीं आया? हमारी जनरेशन में यही तो है कि हम अपने माँ बाप से कोई बात शेयर नहीं करते, हम डरते हैं क्योंकि वो मुझसे एज में बड़े थे, मैं छोटी थी। तो मैं हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू माय पेरेंट्स को मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे बयान करूं। हालांकि मेरा हर ताल्लुक़ था उस शख्स के साथ, फ़िज़िकल भी था। तो बस समझ ही नहीं आई। बताया ना कि हम जो लड़कियां मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं, बहक जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम मोहब्बत में कहाँ तक बढ़ गई हैं और कहाँ तक नहीं गई। तो आपने मतलब कि उन्होंने मोहब्बत का इजहार कर दिया, आपने भी कर दिया, तो फिर क्या सिलसिले कार चला? कोई शादी तक को कोई बात गई या क्या माजरा पेश आया? जी, उसने मुझे कहा कि मैं शादी करूँगा आपके साथ।
तो मैंने उसे कहा हाँ ठीक है। उसने मुझे कहा कि हमने घर लेना है तो तुम इतने पैसे ले के आओ। फिर मैंने जो सा घर से पैसे चोरी किए और मैंने उस शख्स को दिए। आप उनको कितने पैसे देती रही? उसने मुझे ये बोला कि घर लेना है जहाँ पे हम दोनों इकट्ठे रहेंगे और तुम भी घर छोड़ देना और हम दोनों साथ में रहेंगे, फिर साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये कि उसने मुझे कहा कि घर से पैसे ले के आओ। फिर मैंने एक बार 3 लाख घर से लिया। फिर उसने कहा कि इस बार मैंने बयाना कर दिया, अब पैसे और ले के आओ। फिर मैंने अपने फादर के पैसे चोरी किए। 10 लाख रुपया मैंने चोरी किया। वो मैं 10 लाख रुपया जी कैश? जी कैश चोरी किया। वो मैंने उसे दिया और वो इसी तरह यानी कि साल हो गया इसी तरह पैसे चोरी करते करते, यानी कि 30 से 45 लाख रुपया मैंने अपने घर से जो सा चोरी करके उस शख्स को दिया और वो लेके रफू चक्कर हो गया। तो ये है कि उसने बहुत बंधन बांधे, बहुत वादे किए, बहुत कस्में खाईं, लेकिन वो एक भी कसम को वफ़ा ना कर पाया और वो मेरे पैसे भी लेके चला गया, मेरे वादों को भी लेके चला गया, मेरी कस्मों को भी लेके चला गया और मेरे जज्बात को भी ठुकरा के चला गया। तो आपने कभी कोई उसके साथ कहीं डेट मारी हो, कभी इकट्ठे बैठे हो, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं होटल में, कभी होता ना कि अक्सर लड़कियां डेट मार लेती हैं? जी, जहाँ पे भी गई हूँ मैंने ही खर्चा किया है, जूती का, शॉपिंग का, उसको भी बल्कि करवाई है, उसके घर वालों को भी शॉपिंग करवाई है। वो कहता था मैंने अपने घर वालों के लिए ये लेना है, वो लेना है, तो मैंने उसके घर वालों के लिए भी शॉपिंग उसको यानी कि करके दी है। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगी कि लड़कियां पागल होती हैं जो इस तरह के फ्रॉड में आ जाती हैं। आजकल के ज़माने में लड़के कहते हैं कि लड़कियां करती हैं फ्रॉड, लेकिन जो आदमी वो भी इस काम से पीछे नहीं है। उस शख्स ने मेरे जज्बात से खेला, उस शख्स ने यानी कि मेरे हर सपने को चकनाचूर कर दिया। और घर अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, ये वो? नहीं, मैंने नहीं बताया, लेकिन ये है कि मैंने जो वक्त काटा है, जो मैंने अज़ियत काटी, वो मैंने खुद ही काटी है। क्योंकि ये काम करने से पहले हम माँ बाप को कब पूछते हैं? अगर हम मोहब्बत करने से पहले माँ बाप का मशवरा और सलाह ले लें तो शायद हम आज बच जाएं। इस काम को करते हुए तो हम पूछते ही नहीं, ना किसी का मशवरा लेते हैं, ना सलाह लेते हैं किसी से, और हम अंधाधुंध जो है वो दरिया में कूद पड़ते हैं। अच्छा, आपने कभी किसी को बताया नहीं कि इज़्ज़त का मसला था, मैं बदनाम ना हो जाऊँ? जी बिल्कुल, ऐसे ही तो हर एक को डर होता है ना कि किसी को पता ना चल जाए। एक चोरी है, जब हम चोरी करते हैं तो हम उसको छुपाते हैं। हाँ, अगर वो मुझे अपनाता तो फिर मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे अपनाया ही नहीं है और वो भी चोर था, चोरी करके भाग गया, तो इसलिए मैं डरती थी कि अब मैं अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से मैं क्या कहूँ और कहाँ जाऊँगी। अभी तक आपने शादी नहीं की फिर? नहीं, मैंने शादी नहीं की। उसी दुख में नहीं की? हाँ बिल्कुल, उसी दुख में नहीं की। कभी कोई दोबारा अच्छा नहीं लगा आपके दिल को किसी यंग लड़के से मैं अब शादी कर लूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? इतना बड़ा जब धोखा हो जाए, दिल को ठेस पहुँचे थी यंग एज में, तो फिर उसके बाद दिल सा उठ गया, दिल मायूस हो गया। आई एम टू मच डिसअपॉइंट। अच्छा, अगर आपको किसी से दोबारा मोहब्बत हो जाए? मोहब्बत तो हो जाती है कि औरत का दिल ऐसा है कि उसको कोई केयर करे, उसको कोई मोहब्बत करे, उसको कोई प्यार करे, तो औरत चाहती केयर है कि उसको केयर मिले, तो मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अब मेरा दिल ऐसा टूटा है कि अब किसी पे एतबार ही नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत धोखा है, बहुत धोखा है कि किसी पे एतबार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जाते जाते कोई लड़कियों को मैसेज देना चाहेंगी जो आपके साथ हुआ है? कुछ लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जाती हैं, उनको क्या मशवरा देंगी आप? जी, ये लेसन उन्हीं के लिए है, इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी शेयर की कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आपको कोई पसंद करे, तो आप अपने पेरेंट्स को कहें कि भाई मेरे लिए निकाह का जो है, या लड़के को बोलें भी आप मेरे घर निकाह का पैगाम भेजें और मेरे साथ आप निकाह के बंधन में बंधें, बजाय कि आप डेट मारें, बजाय कि आप घूमें फिरें,
तो इट्स अ लेसन टू ऑल वुमेन कि आप जो सा है अपने माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक शादी करें, ना कि आप लड़कों के साथ अपना टाइम वेस्ट करें। लड़के सिर्फ अपनी प्यास बुझाकर तो वो उड़ जाते हैं। हाँ, सच्चा मर्द वही है जो आपको इज़्ज़त दे, जो आपसे निकाह करे, ये ना आपको कहे भी आओ डेट पे चलें, आओ घूमें फिरें, आओ होटल चलें, आओ खाएं पिएं। तो यही झूठे मर्द की निशानी है। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आज ने आपकी ये कहानी देखी है, ये जो आजकल की नौजवान बच्चियाँ पढ़ती हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, मोहब्बत हो जाती है। जो ड्राइवर होते हैं या गार्ड्स वगैरह होते हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, आपको कोई मिसबिहेव करता है, तो आप फ़ौरन अपने माँ बाप को बताएं कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, ये अंकल मुझे ऐसे कह रहे हैं, ये भाई मुझे ऐसे कह रहे हैं। अपने घर वालों से बात शेयर करनी चाहिए, नहीं तो कहानी आपके सामने है। ये इतने पैसे लेके इनके रफू चक्कर हो गए हैं, इन कामों में कुछ नहीं पड़ा। अपने वालिदैन का ख्याल रखने, अपनी माँ का ख्याल रखें। आज का मैसेज यही है। नाज़रीन, अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। जमशेद लोरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।